हेलो स्टूडेंट्स, हमें पता है एक्सरसाइज 2.5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 काफी लोगों को दिक्कत जाती है। पता नहीं चलता कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेकर के आए हैं। हम मतलब क्वेश्चन में सारी चीजें क्या करेंगे, चीटिंग करके बनाएंगे। सारा सॉल्यूशन, पूरे पांचों के पांचों सॉल्यूशन हम चीटिंग करके बनाएंगे और चीटिंग हमें सिर्फ क्वेश्चन से करनी है। तो कोई भी टीचर हमें पकड़ नहीं पाएगा कि हम चीटिंग कहां से कर रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ये एक ऐसी टेक्निक होने वाली है कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले पावर देखो क्या है, क्यूब दिखा तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में पहले हम उसको चेंज करेंगे। तो बहुत ज्यादा इजी है, इस 3ab को यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो भैया, a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर होगा, a इंटू बी क्या होगा, ए बी होगा। इतना तो आपने पढ़ रखा होगा 8th क्लास तक। अब देखिए a इंटू ए बी क्या होगा, सर ये होगा ए स्क्वायर बी। a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, और a इंटू बी क्या होता है, ए बी। तो a इंटू ए बी क्या होगा, ए स्क्वायर बी होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो भाई, हमें क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए, 3a, मतलब 3 इंटू ए 3a का कहने का मतलब ये है, इस ए बी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी आएगा। अब अगेन हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर। यहां देख लो, 3a इंटू बी कितना आएगा, 3ab आएगा, और 3a इंटू ए बी कितना आएगा, 3, ये a इंटू ए स्क्वायर और b का b, तो 3a इंटू ए बी 3a स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें। अब देखो, यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बहुत ज्यादा इजी है, सारा सॉल्यूशन हमें सिर्फ चीटिंग करके बनाना है। एक एक चीज हम यहां पर चीटिंग करके बनाएंगे, ठीक है। देखो भैया, 4 कब आता है, सर 2 का स्क्वायर करने से आता है। 8 कब आएगा, सर 2 का क्यूब करने से आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब करने से क्या आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा, 2 इंटू टू इंटू टू कितना आ गया, 8 आ गया। ये क्यूब है, ठीक है। क्लियर है यहां तक चीजें। अब देखो आगे, जैसे ही आपने 8a क्यूब देखा, जैसे ही आपने 8a क्यूब देखा, समझ जाना सर किसी तो भी चीज का क्यूब हुआ होगा, किसी तो भी चीज का, कोई तो भी नंबर का क्या हुआ होगा, क्यूब हुआ होगा। कैसे होगा, 2a, 2 का क्यूब होगा आपका 8 और a का क्यूब होगा आपका a क्यूब। तो 8a क्यूब कैसे आएगा, 2a का होल क्यूब करने से आएगा। चीजें क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, 2a का क्यूब प्लस b क्यूब कब आएगा, b का जब हम क्यूब करेंगे तब क्या आएगा, b क्यूब आएगा। अब 12a स्क्वायर कैसे आएगा, सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि 12a स्क्वायर b कैसे आएगा। 12a स्क्वायर भी कैसे आएगा, मत सोचो, चीटिंग करना है कैसे। वहां देखो, +3 नंबर तो आएगा ही आएगा, तो लिख दो +3 लिख दिए। अब a स्क्वायर बी, भैया पहले वाला जो ब्रैकेट के अंदर आया ना, वो a की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है यहां पर, 2a है। भैया a की वैल्यू क्या है, 2a है। b की वैल्यू क्या है, b है। b की वैल्यू क्या है, b ही है। ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के अंदर जो भी दिखा वो a हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी दिखा वो b हो जाएगा। तो लिख दो a स्क्वायर b है, a की वैल्यू क्या है, 2a है, तो ब्रैकेट में लिखो 2a, और a स्क्वायर के बाद क्या है, b है, b की वैल्यू क्या है, b है। अब फॉर्मूले में देखो a स्क्वायर है तो ये a है, तो यहां पर स्क्वायर लगाएंगे। बात समझ में आई। और बाद वाले में b में स्क्वायर है, बाद वाले में b में स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है, चीटिंग करो ना यहां से, 2a, ये हो गया 2a, और b को हम लिखेंगे b,
और कर देंगे b का स्क्वायर। बात समझ में? कुछ नहीं किया है। 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, b क्यूब को b का होल क्यूब लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमारी ये रही और b की वैल्यू हमारी ये रही। बस आपको चीटिंग करना है, फॉर्मूला तो आपको याद होगा, साइड में फॉर्मूला लिख देना और यहां से चीटिंग कर करके लिख देना। ठीक है, बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से नया चीटिंग देखो, हम फिर से चीटिंग करेंगे। कैसे? क्या दिख रहा है? पहले 2a लिख दो, बाद में क्या दिख रहा है? b, सारी चीजें क्या है? प्लस में है, कर दो क्यूब, आ गया आपका आंसर। जी हाँ, आ गया आपका आंसर। बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं? सारा सॉल्यूशन हमने सिर्फ चीटिंग करके बनाया है, किसी में कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा देखो, फिर से चीटिंग करेंगे, लेकिन सर इस बार हमें माइनस देखने को मिल रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस वाला लगेगा। ठीक है, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर ऐसे मिलेगा। कैसे? जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और अगेन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। यहां देखो 3ab इंटू ए होगा 3a स्क्वायर बी, माइनस इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस, माइनस प्लस होगा माइनस। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखो, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को माइनस बी के साथ, तो 3ab इंटू बी होगा 3ab स्क्वायर, माइनस, सॉरी ये है माइनस, माइनस माइनस होगा आपका प्लस, इसीलिए यहां पर आया प्लस। क्या ये बात समझ में आई? बस हम ये बता रहे हैं कि यहां प्लस क्यों आया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे चीटिंग करने से। कैसे चीटिंग करेंगे देखते हैं। हमारे पास 8a क्यूब है, सर अभी आपने बताया कि 2a का क्यूब करेंगे तभी तो आएगा 8a क्यूब। अब b क्यूब है, b क्यूब का हम क्या करेंगे? b का होल क्यूब। सर यहां साइन क्या आएगी? a माइनस बी होल क्यूब में सब में माइनस आता है, बस लास्ट में क्या आता है? प्लस आता है। लास्ट में क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। ठीक है, अब यहां देखो, तो यहां ऑब्वियसली क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। सर अब क्या करेंगे? चीटिंग करो। कहां से? फॉर्मूले से। -3 + 3 लिख दो, -3 + 3 लिख दिए। क्या है? ए स्क्वायर बी, उसके बाद में है ए बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू चीटिंग करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर दिखा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की। जो भी ब्रैकेट में दिखा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की। तो पहली वाली वैल्यू क्या है? ए की है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है? बी की है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो चीटिंग करेंगे। ए की वैल्यू है 2a, तो लिखेंगे 2a। बी की वैल्यू क्या है? बी है, तो यहां पर क्या होगा? 2a का स्क्वायर होगा। सर कैसे पता चला? भैया ए स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू तो ए की है, तो ए स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या आएगा? 2a। क्यों? यहां देखो a b स्क्वायर है, तो a लिख दिया, b की वैल्यू b है, तो यहां लिखेंगे b का स्क्वायर। फिर से चीटिंग करेंगे। क्या दिख रहा है? 2a माइनस दिखा, मतलब समझ जाएंगे कि सर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे माइनस, b की वैल्यू b है, लगा दो क्यूब, आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है? सारी चीजें हमने सिर्फ चीटिंग करके बनाई है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर सॉल्यूशन यहां देखो। 8a क्यूब को हमने 2a का क्यूब लिखा, b क्यूब को हमने b का होल क्यूब लिखा। अब ये चीजें कैसी आती है? हम चीटिंग करेंगे, ये 2a को यहां लिख देंगे और b की वैल्यू यहां लिख देंगे, लेकिन a का स्क्वायर करेंगे। अगेन +3ab, लेकिन b में यहां पर स्क्वायर होता है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो हमारा भी आंसर आ गया था 2a - b का होल क्यूब, लेकिन क्यूब है ना। अब ध्यान से देखो, a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू ए एज इट इज 2a - b के होल क्यूब को हम कैसे लिखेंगे? 2a - b, 2a - b, 2a - b, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? अगर यहां प्लस होता तो यहां पर भी प्लस 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 आ जाता। आई होप आपको यहां तक चीजें पूरी की पूरी क्लियर होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में सर जैसे ही हमको माइनस दिखा हम समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, इसमें भी हम चीटिंग ही करने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 27 कब आएगा? सर 3 का स्क्वायर करने से तो 9 आता है, लेकिन 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। क्यों? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, यहां तक तो क्लियर है। अब देखते हैं चीटिंग कैसे करेंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब माइनस 125 कब आएगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, लेकिन 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है, लेकिन साथ में a क्यूब भी है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5a का होल क्यूब। ये बात समझ में आ गई? अब सर -135 कैसे आएगा? सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि -135a कैसे आएगा, नहीं सोचना है, हमें सिर्फ करना है चीटिंग। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? सिर्फ चीटिंग करना है। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, फॉर्मूले में क्या है? -3 + 3 है, तो लिख दो -3 और लिख दो +3। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? -3 और +3 लिख देंगे, हो गया। अब a स्क्वायर भी है, a की वैल्यू ये है, जो भी पहले ब्रैकेट के अंदर नंबर या कुछ भी दिखा या कोई भी टर्म दिखा वो हो जाएगी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू यहां क्या है? 3 है, तो लिख देंगे 3। b की वैल्यू क्या है? 5a है, तो लिख देंगे 5a। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a स्क्वायर है, तो a का हम करेंगे स्क्वायर। अगेन ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है? 3 है, लिख दिए। b की वैल्यू क्या है? 5a है, और 5a का हम कर देंगे स्क्वायर। ये बात भी समझ में आ गई? सोचना ही नहीं है कि ये कहां से आएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमको बिल्कुल ध्यान लगाने की यहां जरूरत नहीं है कि भैया 135a कैसे आएगा, मत सोचो, चीटिंग करो, अपने आप आ जाएगा। अब पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिखा उसको लिख दो, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो दिखा उसको लिख दो। साइन क्या है? माइनस क्या है? लगा दो क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 - 5a, 3 - 5a, अगेन 3 - 5a, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान से सुनो, लिखो मत, पहले रिवाइज करो। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 125 a क्यूब लाना है तो 5a का क्यूब लिखेंगे। बस ये दो नंबर के बारे में हमने सोचना है, बात खत्म। अब हमको किसी के बारे में नहीं सोचना है, अब सिर्फ चीटिंग करना है। यहां फॉर्मूला देखो, -3 + 3, तो लिख दिए -3 + 3, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5a है, हो गया, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, ये देखिए, आ गया समझ में? तो यही चीज हमने अभी आपको बताई है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, 64a क्यूब और 27b क्यूब, 64 कैसे आएगा भाई? 64 कैसे आएगा? आपको पता होगा कि 4 × 4 होता है 16, लेकिन एक और 4 कर दे तो आपका हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 27 कैसे आएगा? ये तो अभी हमने पढ़ा कि 27 हमको कैसे लाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो भैया, फिर से चीटिंग करते हैं। 64a क्यूब का मतलब होगा 4a का होल क्यूब माइनस, क्यों? क्वेश्चन में माइनस दिखा, मतलब समझ जाना कि माइनस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 27b क्यूब कैसे आएगा? 3b का होल क्यूब करेंगे तो 27b क्यूब आ जाएगा। अब करेंगे चीटिंग, -3 + 3 -3 + 3, a स्क्वायर b, a की वैल्यू क्या है? 4a, b की वैल्यू क्या है? 3b, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लिख दिए। a स्क्वायर है तो a में स्क्वायर करेंगे, अगेन +3ab स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है? 4a, b की वैल्यू क्या है? 3b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। सारी चीजें हमने सिर्फ चीटिंग की है। ठीक है,
अब पहला ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 4a लिख दो, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 3b, माइनस है कि प्लस है, माइनस दिखा, एक भी माइनस दिखा तो माइनस लगा देना, वैसे हमेशा आपको दो माइनस दिखेंगे तो माइनस लगा दिए, इसको कर दो आप क्यूब। तो ये कैसे लिखेंगे इसको हम 4a माइनस 3b, समझ तो गए होगे, तीन ही बार लिखना है 4a माइनस 3b अगेन 4a माइनस 3b एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि कैसे हमने यहां पर चीटिंग किया, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ हाँ, हमारे पास सॉल्यूशन है, अच्छे हैंड राइटिंग में नहीं है, कोई बात नहीं, इसी से काम चलाओ, उतनी बुरी भी हैंड राइटिंग नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, जैसे ही हमने माइनस देखा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करने वाले हैं, चीटिंग करने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, 27 पी क्यूब कैसे आएगा, अभी हमने आपको बताया कि भैया 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, पी का भी क्यूब है तो यहां पर आएगा पी। ठीक है, अब देखो ये क्या है 1/216 है, यहां से भी चीटिंग आप कर सकते हो। 6 कौन से टेबल में आता है, मतलब लास्ट में जो 6 है वो कौन कौन से टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के भी टेबल में आता है। अब हमको लगाना है क्यूब का फॉर्मूला, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 216 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो भी 216 कभी नहीं आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 जरूर आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, हम यहां पर लिखने वाले हैं माइनस 1/6 का क्यूब। 6 6 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। सर अब 9/2 पी स्क्वायर कैसे आएगा, सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर से यहां पर चीटिंग करने वाले हैं। -3 + 3 -3 + 3। ठीक है, ए स्क्वायर बी, फिर बाद में क्या आएगा ए बी स्क्वायर। तो भैया पहले वाला जो भी ब्रैकेट में दिखा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी ए की, और 1/6 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बी की। बात समझ में आई, तो चलिए तैयार हो आप चीटिंग करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं चीटिंग। हम क्या करने वाले हैं 3p यहां पहले लिखेंगे, 3p फिर 1/6 लिख दिया अगेन ए बी स्क्वायर है, यहां स्क्वायर लगाएंगे, पहले देखो हम क्या बता रहे हैं, अगेन लिखो 3p और यहां लिखेंगे 1/6। फॉर्मूला देखो ए में स्क्वायर है तो ए में स्क्वायर लगाएंगे, बाद में बी में स्क्वायर है तो बी में स्क्वायर लगाएंगे। फिर से हम चीटिंग करेंगे, क्या दिखा पहले ब्रैकेट में 3p दिखा सर, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखा 1/6 दिख रहा है सर, प्लस है कि माइनस है, माइनस दिखा, माइनस का फॉर्मूला लगेगा तो यहां लगाएंगे माइनस और लिख देंगे क्यूब, आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, तो कैसे लिखेंगे इसको 3p minus 1/6 again, sorry 3p minus 1/6 again 3p minus 1/6 और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको चीटिंग करने में काफी ज्यादा मजा आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप जरूर से शेयर करिए, उनकी हेल्प करिए, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, हम जरूर विद इन 24 या 48 आवर्स के अंदर हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में,
टिल देन, बाय।